आज मैं बनाऊंगी महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश कोथिंबीर वड़ी, जो ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनती है। अभी सर्दी के सीज़न में धनिया बहुत ही फ्रेश और सस्ते मिलते हैं। वैसे मैंने पहले भी आपके साथ कोथिंबीर वड़ी का वीडियो शेयर किया था, वो हमने बेसन से बनाया था, पर आज हम चना दाल से बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप चना दाल को 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए दाल अच्छे से भीग कर फूल गई है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, तो पहले पानी निकाल देना है और इतनी दाल को हम 2 बैच में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए मैंने छोटा मिक्सर जार लिया है और थोड़ी सी दाल डालकर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और ग्राइंड कर देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है। और दूसरा बैच में मैंने ग्राइंड करके बाउल में निकाल दिया है। अब हम दाल को साइड में रख देंगे और पहले हरा धनिया को हम कट कर लेंगे। तो मैंने कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए 1 बंच हरा धनिया लिया है और साफ़ करके 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। धनिया में थोड़े थोड़े डंठल भी रखेंगे, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसे हम इस तरह बारीक कट कर लेंगे और धनिया को वॉश करने के बाद थोड़ा ड्राई कर लेंगे, फिर हम कट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ हरा धनिया को कट कर लिया है और ये 2 से 3 कप हरा धनिया है। अब इसे हम चना दाल के बैटर में ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधे टीस्पून अजवाइन, आधे टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और 2 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1/4 टीस्पून हींग, 1.5 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून नींबू का रस और आधी टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। वैसे आप चाहो तो चीनी और नींबू का रस स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें आधा कप चावल का आटा ऐड करेंगे और अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चावल का आटा ऐड करने से कोथिंबीर वड़ी ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगी, तो हमें थोड़ा सा चावल का आटा ऐड करना ज़रूरी है। अब सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें बैटर में पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चना दाल पीसने वक्त हमने 2-2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, तो ज़रूरत नहीं है। बैटर हमें इस तरह थोड़ा कड़क ही रखना है। अब बैटर को हम ग्रीस की हुई थाली में स्प्रेड कर देंगे और हाथ से थोड़ा स्मूथ कर देंगे। अब ऊपर 2 से 3 टीस्पून सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे और इसे हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया था। अब थाली को भी रख देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। और 10 से 12 मिनट के बाद देखिए नाइफ़ एकदम क्लियर है, यानी ये स्टीम हो चुकी है। तो हम इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए 5 से 7 मिनट में ठंडी हो जाने के बाद ऊपर से थोड़ी ड्राई हो जाएगी। बाद में इसे हम कट करेंगे। गरम गरम कट नहीं करेंगे, नहीं तो ये अच्छे से पीस नहीं कर पाएंगे। अब ठंडी होने के बाद ही इसे कट करेंगे और मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में कट किया है। आप जैसी कट करना चाहो वैसे कट कर सकते हो और मैंने यहाँ छोटे टुकड़ों में कट किया है। अगर आप थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करना चाहो तो भी कट कर सकते हो। देखिए एक पीस मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब कोथिंबीर वड़ी को हम प्लेट से अलग कर देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। अगर आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप इस तरह स्टीम करके डिब्बे में रख सकते हो और जब चाहो तब इसे फ्राई कर सकते हो। अब फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था और ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए। अब एक एक कोथिंबीर वड़ी ऑयल में डाल देंगे और गैस की फ्लेम भी मीडियम टू हाई रखेंगे। जब कोथिंबीर वड़ी ऑयल में डालें तब थोड़ी फ्लेम हाई रखेंगे और ऊपर से थोड़ा कवर इस तरह बाइंडिंग हो जाए तब हम स्लो फ्लेम कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कोथिंबीर वड़ी को फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह ब्राउन हो जाने के बाद इसे हम ऑयल से निकाल देंगे। एक बैच फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगेगी। ये कोथिंबीर वड़ी का टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनी है। अब दूसरा बैच फ्राई करने के लिए कोथिंबीर वड़ी ऑयल में डाल देंगे और इसे भी हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार जैन कोथिंबीर वड़ी बनकर रेडी है। हमने कोथिंबीर वड़ी में ना ही इनो और सोडा यूज़ किया है, फिर भी ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है। और बिना बेसन के हम चना दाल से भी कोथिंबीर वड़ी बना सकते हैं और टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है कि कोथिंबीर वड़ी कितनी ऊपर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट बनी है और खाने में भी बिल्कुल ड्राई नहीं लगती है। तो आप भी इस विंटर में कोथिंबीर वड़ी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। Thank you so much for watching.